बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे इसराइल पर। इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी है। इसराइल ने हमला कर दिया है गज़ा पर और हज़ारों टन बारूद गिरा दिया है। गज़ा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी शुरू हो चुकी है। आपको मैं ये तस्वीरें चल रही होंगी नकल मकानी की भी, आप ये देखें। इमारतें, स्कूल, हस्पताल कुछ भी ना छोड़ा। ये इतने जालिम लोग हैं, इतना जालिम है इसराइल। इसने आम फ़लस्तीनी जो शहरी, मासूम शहरी हैं, उनको भी ना छोड़ा। और जो क़यामत सुगरा बरपा है और उम्मत मुसलमा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़म्मत और कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं डाल रही। और ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बरें हैं कि जो बच्चों की हालत, जो अस्पतालों पर इन्होंने गिराया सब कुछ, वो इतने खौफनाक है कि आलमी इदारे उनके इंडिकेटर दे रहे हैं। इस आलमी इदारे बता रहे हैं, ये वॉइस ऑफ अमेरिका बता रहा है, इसराइल की तोपें हर 30 सेकंड में गज़ा पर गोलाबारी करती हैं। हर 30 सेकंड के अंदर गज़ा में बिजली के बगैर ख़तरा है कि अस्पताल मुर्दा खाने में तब्दील ना हो जाए। ये रेड क्रॉस ने वार्निंग जारी की है। गज़ा में शहरी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हो चुके हैं, हलाकतें मज़ीद बढ़ रही हैं। और इसराइल के भी ये बात है कि इसराइल ने जो इक़दाम उठाया है उस वाले से जो गैर मुल्की इसराइल में मुकीम थे उन्होंने भी इनखला शुरू कर दिया है। ये इसराइल, अमेरिका, बरतानिया ये बड़ा खेल खेल रहे हैं इस खत्ते में। ये नहीं चाहते कि अमन हो या सुकून हो लोगों को। इन्होंने हमेशा कोई नई जंग छेड़ी है। आप अमेरिका का देख लें कि अमेरिका ने हमेशा, इस मरतबा तो इसराइल को आगे किया है। आप देख लें इराक़ में इतनी देर इन्होंने वहाँ पर जंग की और का बहाना ये बनाया कि इनके पास एटमी हथियार हैं, और हमला करने के बाद देखा तो कुछ भी ना निकला। इसी तरह लीबिया में इन्होंने किया, इसी तरह इन्होंने शाम में किया, इसी तरह इन्होंने मिस्र में किया। ये देखें आप। और इसी तरह इन्होंने यूक्रेन को फिर आगे धकेला रूस के ख़िलाफ़ जंग में। और हलाकतें आप देख लें पूरी दुनिया में जो जंगों के ये पिछले 20 साल या 30 साल आप लगा लें, जंगों के हवाले से जो मामला हुए, इसमें अमेरिका, बरतानिया सरफहरिस्त रहे हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरा यूरोप इनका साथ देता है इत्तेहादी होने के नाते। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि फिर ये कहते हैं कि हम इंसानी हकूक़ के चैम्पियन भी हैं। हमसे बड़ा इंसानी हकूक़ का चैम्पियन कोई नहीं है। और दूसरे ममालिक को जो डिक्टेशन देते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन खुद देख लें कि आप इनके चिराग तले अंधेरा है। और ये बात हमास बता रहा है कि अमेरिका, फ्रांस और दूसरे मुल्कों के शहरी जो है इसराइली फ़ौजियों की वर्दी पहने हुए शरीक हैं। अब ये चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। ये कैसा खेल खेला जा रहा है ये याद रखें। ये मुस्लिम उम्मा जो है जब तक जागेगी नहीं, अपने भरपूर तरीके से एहतजाज नहीं करेगी, ये कत्लेआम पहले इसकी बारी फिर उसकी बारी, ये ऐसे होगा। ये याद रखें, ये ऐसे रुक नहीं सकता। अरबी की एक कहावत है, 2 बैल थे, एक काला बैल और एक सफ़ेद बैल। और 2 जब बैल मौजूद थे तो शेर जब हमला करता था तो दोनों बैल उसे भगा देते थे। फिर क्या हुआ, शेर बार बार ये कोशिश करता था, हमला करता था, लेकिन पसपा हो जाता था। तो फिर क्या हुआ कि शेर ने लोमड़ी के साथ प्लानिंग की। प्लानिंग के बाद उसने कहा कि किसी एक को वर्गलाया जाए। उसने काले बैल को वर्गला लिया और सफ़ेद बैल जो है वो अकेला रह गया। उसने कहा मैं हमला करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुमने साथ नहीं देना। उसने हमला किया उसी रात शेर ने, और उसने साथ नहीं दिया तो वो मारा गया। और उसे शेर ने चीर फाड़ दिया और खा गया। और उसके बाद जब दूसरी मर्तबा उसने अटैक किया तो उसे खबर मिली कि शेर उसे खाने के लिए आ रहा है। तो उसने कहा मैं उसी दिन ही कत्ल हो चुका था जब मैंने दूसरे बैल के हवाले से मैंने पीठ दिखाई और मैं पीछे हटा, मैं उसी दिन ही मारा गया था। तो ये बात है कि ये बारी आएगी, ये लोग बाज नहीं आएंगे। ये इन्होंने जब से देखें, जब से ये लोग पावर में आए हैं, इन्होंने यही खेल खेला है।
تو امت مسلمہ کو اس پر ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج باری ان کی ہے تو کل آپ کی نہیں ہوگی. جب تک آپ ظلم کو نہیں روکیں گے، اس کی مذمت نہیں کریں گے. مذمت صرف زبانی نہیں ہونی چاہیے. ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، ان سے تجارتی بائیکاٹ کریں، ان کو اکیلا چھوڑیں. کیا امت مسلمہ کے جو ممالک ہیں ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ یہ تو صرف اپنا تیل اور گیس سپلائی بند کر دینا یورپ کو اور امریکہ کو، تو یہ گھٹنوں کے بل آ جائیں. یہ آپ کے پاؤں پکڑیں، کیونکہ ان کی عوام آگے سردیاں آ رہی ہیں. آپ ایسا کوئی اقدام بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ نے جنگ میں جانا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ فلسطینی بیچارے کل بھی اکیلے تھے اور آج بھی اکیلے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ پوری دنیا کے طاقتور لوگ موجود ہیں. بھارت سمیت تمام لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور امت مسلمہ جو ہے وہ صرف دیکھ رہی ہے. بحری بیڑے تک امریکہ اور برطانیہ کے ان کے لگے ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے. اور یہ بھی حماس نے اب تو کلیئر کر دیا ہے کہ ان کے فوجی، میرا خیال ہے ان کے فوجیوں کی وردی پہنے آ کے لڑ رہے ہیں. تو یہ تو ایک ظلم ہے اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اقوام عالم خاموش ہے، لیکن جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں، جن اداروں کے ضمیر زندہ ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، کتنا شدید ظلم ہو رہا ہے. ہزاروں ٹن بارود گرایا جا چکا ہے، اور اس پر کیا کیا جا سکتا ہے. ہر قسم کی سپلائی لائن بند ہے. اقوام متحدہ کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے، لیکن یہ امت مسلمہ ان کو ہوش ہی نہیں آ رہا. اللہ کرے کہ کوئی غیرت کا ٹیکہ ہمیں لگے تو ہم بھی کم از کم اس لیول پر آ کر، جنگ نہیں تو کم از کم اس لیول پر آ کر کہ ان کا مکمل بائیکاٹ ہی کر سکیں. کیا فائدہ کہ آپ کے مسلمان بھائی، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ عراق میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، میں پہلے بات کر چکا ہوں، افغانستان میں کیا ہوا، پھر اس کے علاوہ روہنگیا میں کیا ہوا، برما میں مسلمانوں کے ساتھ. ہم ہمیشہ ستو پی کر سوئے رہے، صدیاں گزر گئی ہیں، ہمیں ہوش نہیں آ رہا. اور ہمیں اس پر سوچنا ہوگا، مسلم کمیونٹی کو اس پر سوچنا ہوگا، اور پکا لائے عمل بنانا پڑے گا آگے آنے والے دنوں میں، ورنہ یہ ایک ایک کر کے سب کچھ کھا جائیں گے. وہ حدیث پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کی تعداد زیادہ ہوگی لیکن سیلاب میں تنکوں کی مانند ہوں گے آپ. تو یہ وہ حدیث پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خدا را نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اسی لیے بیان فرمائی کہ آپ ان کی باتوں کو دیکھ کر اپنا اگلا لائے عمل بنائیں تاکہ اس کے مطابق چلیں. مومنوں اگر اکٹھے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کا رعب دشمن کے دل میں ڈال دے گا. یہ بات بڑی کلیئر ہے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.